गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कविता सहानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, प्राणी शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मैं। बच्चों, इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है और आप लोगों का महाविद्यालय में आने का ये अवसर है, आपकी लाइफ टाइम का, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आप इस बीमारी के कारण महाविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। लेकिन पढ़ाई हमारी चालू रहेगी, काम हमारा कोई नहीं रुकेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना ये सत्र शुरू कर रहे हैं और महाविद्यालय में जो पढ़ाई आपकी होती है, हमारा प्रयास रहेगा वही कार्य हम दूर बैठे पूर्णता के साथ आपके साथ कर सकें। तो मैं जूलॉजी, जिसे प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र भी कहते हैं, पढ़ाऊंगी आपको। स्कूल में आपने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ते थे आप स्कूल लेवल तक। अब ये बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या सजीव होते हैं, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब सजीव जो हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आप जानते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है या बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता। तो इसको आगे डिवाइड कर दिया गया है, स्पेसिफिकेशन हो गया है कि जब हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं तो वो बॉटनी कहलाता है या वनस्पति शास्त्र कहलाता है, और जब हम एनिमल्स के बारे में, सजीव ये जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो जूलॉजी कहलाता है। तो कॉलेज लेवल पे आपकी ये दो ब्रांचेस अलग अलग हो गई हैं। बायोलॉजी के ही पार्ट्स हैं दोनों, लेकिन कॉलेज लेवल पे ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग हो गई हैं। एक बॉटनी या वनस्पति शास्त्र और दूसरा जूलॉजी या जंतु शास्त्र या प्राणी शास्त्र भी इसको कहते हैं। अब प्राणी शास्त्र की हम बात करते हैं, जूलॉजी की बात करते हैं। किसी भी एनिमल की हमें स्टडी करनी है, उसके बारे में अध्ययन करना है, तो फर्दर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एनिमल के बारे में हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, तो हमें उसकी संरचना भी पढ़नी होगी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा, शरीर में कैसी क्रियाएं होती हैं, कैसे कार्य करता है शरीर, ये भी पढ़ना होगा। उसका एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से रिलेशन है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, परिवर्धन कैसे होता है, उसके बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, बॉडी बनी किस प्रकार से है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि स्टडी करने लायक होती हैं। तो उसी हिसाब से जूलॉजी या प्राणी शास्त्र की भी फिर बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं या शाखाएं हो गई हैं, और उसी हिसाब से फिर आपके स्टडी जो आपको करनी है, बीएससी में 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो उन सारी ब्रांचेस को, जिनको कि पेपर्स अलग अलग में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग पेपर्स बन गए हैं, उनको इन तीनों क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, एनिमल्स भी जो हैं वो 2 तरह के हैं, इतना आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में, एक नॉन कॉर्डेट्स और
कॉर्डेट्स, अकशेरुकी और कशेरुकी। तो ये दो ब्रांचेस अलग हो गई। नॉन कॉर्डेट्स में हम अकशेरुकियों के बारे में पढ़ते हैं और कॉर्डेट्स में हम कशेरुकियों के बारे में पढ़ते हैं। अब एनिमल्स जो हैं, जैसा अभी मैंने कहा किस प्रकार बने, तो किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो सेल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो लेकिन वो सेल भी क्या है उसकी भी स्टडी करते हैं, पूरी उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं। तो पूरी एक ब्रांच बन गई सेल बायोलॉजी। अनुवांशिकता, कैसे हेरिडिटी होती है, कैसे नई जनरेशन होती है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं इसके बारे में हम। इसी तरीके से परिवर्धन कैसे हो रहा है, ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और बॉडी काम कैसे करती है, कैसे उसकी फंक्शनिंग है, कैसे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, ये हम फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी एक हो जाती है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स का, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो जाती है। वर्टिब्रेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वर्टिब्रेट्स हो गए। ऑर्गेनिजम्स का विकास कैसे हुआ, पहले प्रिमिटिव टाइप के या प्रारंभिक टाइप के एनिमल्स से धीरे 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 उनका विकास हुआ, तो हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं जूलॉजी में भी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से दो शाखाएं या दो ब्रांचेस बनी, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में फिर बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, बहुत सारी शाखाएं हो गई जिन्हें हमें स्टडी करना होता है, जिनका हमें अध्ययन करना होता है। तो वो अलग अलग ब्रांचेस हो गई, तो अलग अलग पेपर्स हो गए जो 3 सालों में आपको पढ़ना है। अभी हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर्स हैं। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, उसमें से 3 पेपर में उसको डिवाइड कर दिया गया है। डिटेल जो है आपकी सिलेबस की तीनों पेपर की मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तीनों पेपर का डिटेल्ड कंटेंट, मतलब हर पेपर में आपको क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रही हूँ। यहाँ एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि 3 पेपर्स हैं आपके। पहला है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, यानी प्राणियों में विविधता। अब और एनिमल्स जो हैं, जंतु जो हैं, वो भी कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। छोटे से ले लो तो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म भी होता है। जैसा भी मैंने कहा, नॉन कॉर्डेट्स भी होते हैं और कॉर्डेट्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो एक बहुत छोटे यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर एक बड़े मल्टी सेलुलर एनिमल तक और मैमल तक हम सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको एनिमल्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ना है और कुछ अकशेरुकी एनिमल टाइप्स की स्टडी करनी है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे उनके फूड एंड फीडिंग, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर्वस और ये सेंस और ऑर्गन्स के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी, लोकोमोशन कैसे होता है, उनमें गमन कैसे होता है, ये सारी स्टडी नॉन कॉर्डेट्स में आपको करनी है। दूसरा पेपर जो है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का है। इसमें वही जैसा मैंने आपको बताया अभी, सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कोशिकांग, सेल में पाए जाने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, इन सब की डिटेल स्टडी करनी है। साथ ही साथ जेनेटिक्स या आनुवांशिकता के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें सारे मेंडल के नियम, ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ना है आपको। तो ये डिटेल मैंने आपको उसमें भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में। तीसरा जो पेपर है आपका वो है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि गैमीट्स बनते हैं।
गैमीट्स जो बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, फिर उनका फ्यूज़न होता है जिससे जायगोट बनता है। तो ये गैमीट्स या युग्मक जो बनते हैं उनका फ्यूज़न होने से जायगोट बनता है और वो फिर मल्टीप्लाई होकर क्लीवेज के द्वारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसका आगे परिवर्धन होता है और उससे फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हमें स्टडी करना है। तो इस तरीके से हम इन तीनों पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे। 100 नंबर का टोटल आपका एग्ज़ाम होता है। तीनों पेपर्स में 33, 33 और 34 डिवाइड हो जाते हैं। पैटर्न जो है वो स्कूल से थोड़ा सा अलग होता है, पढ़ाई का भी और एग्ज़ाम का भी। टाइम टाइम पे आपको बताते रहेंगे। सिलेबस में अभी डिटेल दी हुई है आपको, उसको आप एक बार स्टडी कर लें और साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्लासेस आपको पढ़ाई जाएंगी, जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन, उनको आप रेगुलर पढ़ना शुरू करें ताकि आपकी पढ़ाई लगातार होती रहे।